अयोध्या के राज्याभिषेक के बाद भी श्री राम का हृदय अत्यंत विनम्र और सरल ही रहा। राज्य सुख, वैभव, सेवक, सम्मान सब कुछ होते हुए भी वे लोगों के दुहक को सबसे अधिक महत्व देते थे। एक दिन प्रजा के बीच चल रहे विवादों का समाधान करते समय उनके मन में प्रश्न उठा, क्या मैं सचमुच समस्त प्रजाजनों के हृदय को समझ पा रहा हूं? उस रात राजमहल में दीप मंद हो गए, सभी सो गए, पर श्री राम के मन में विचारों का प्रकाश जाग रहा था। उन्होंने सामान्य वस्त्र पहने, धनुष बाण गृह में ही छोड़ दिए और बिना किसी को बताए अयोध्या की गलियों में चल पड़े। वो राजा नहीं, एक साधारण पुरुष की तरह। गली का रहस्य। अयोध्या की एक पुरानी गली में उन्हें मासूम रोने की आवाज सुनाई दी। एक छोटा बालक मिट्टी में बैठा रो रहा था। राम ने उसके पास जाकर पूछा, क्यों रो रहे हो बालक? बालक बोला, सब कहते हैं यह मिट्टी बेकार है, मैं इससे सुंदर दीप नहीं बना पा रहा, पर मैं चाहता हूं कि मेरा दीप मंदिरों में जले। राम ने मुस्कुराकर मिट्टी हाथ में उठाई, उसे पानी से मिलाया और अपने कोमल हाथों से दीप बनाकर दिखाया। बालक आश्चर्य से बोला, आप कौन हैं? राम ने केवल इतना कहा, जो तुम्हें विश्वास दिलाने आया है। वृद्धा का प्रश्न आगे बढ़ते हुए एक वृद्धा मिली। वह झाड़ू बनाती थी। झाड़ू की लकड़ी मुड़ी हुई थी, इलाई बही थी, इसलिए बार बार टूट रही थी। वह बोली, राजा भले ही महान हों, पर क्या वे मेरी पीड़ा देखेंगे? मैं तो झाड़ू जैसी हूं, काम की पर सम्मान की नहीं। राम ने झाड़ू उठाई, उसे ठीक किया, रस्सी मजबूती से बांधी और कहा, सम्मान काम में नहीं, काम करने वाले मन में होता है। अगर आपका कार्य घरों को स्वच्छ रखता है तो आप भी देश की रक्षक हैं। वृद्धा की आंखों में चमक आ गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, आप राजा नहीं, रोशनी हैं। राम मुस्कुरा दिए। रात का तीसरा मिलन। अब वे एक नदी किनारे पहुंचे। वहां एक मछुआरा बैठा था, बहुत चुप, बहुत उदास। उसने कहा, राजा की कृपा सबको मिलती है, पर मुझे नहीं। मैं मछलियां पकड़कर जीविका चलाता हूं। लोग मुझे पापी कहते हैं। राम ने उसकी जाल को छुआ और बोले, प्राणियों को कष्ट देना पाप तब होता है जब उससे तुम्हारे मन में क्रूरता जन्मे। यदि जीवन यापन के लिए और बिना अत्याचार के प्रकृति से अन्न लो तो यह संतुलन है, पाप नहीं। मछुआरे ने पहली बार गर्व महसूस किया। पहचान का क्षण सूर्योदय होने लगा। अयोध्या की सेना राम की खोज में निकल पड़ी। लोग पुकार रहे थे, राजा राम कहाँ हैं? जिन लोगों से राम मिले थे, देवैत्या ने वह दौड़कर बोले, हमारे बीच थे, यही साधारण मनुष्य रमेश जी, वही राम हैं। सभी आश्चर्य में पड़ गए। श्री राम ने सभी को देखकर कहा, राजा महल में नहीं, प्रजा वही आईचीटी बने प्रजा के हृदय में होता है। जब तक तुम सबका जीवन, दुख, श्रम और मेहनत मेरा दर्पण बने रहेंगे, मैं सच्चा राम हूं। कथा का संदेश, सत्ता महान नहीं होती, सेवा उसे महान बनाती है। मानव का काम छोटा नहीं होता, उसका भाव उसे छोटा बड़ा बनाता है। और ईश्वर तब तक ईश्वर नहीं जब तक वह अपने भक्त के दुख को न समझे। राम अयोध्या लौट आए, लेकिन उस रात गली, बूढ़ी मां की झाड़ू और मछुआरे की जाल आप राजमहल से भी अधिक महान बन गए।